श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान। एक समय होता है जब मुझे मैं का पता नहीं होता। अभी आदरणीय अनंत देव जी ने अपने उपनिषद, अपने गीता, अपने ब्रह्मसूत्र के सत्य को कहा है, वही मुझे कहना है। प्रयास मेरा ये रहता है कि आपकी भाषा में कह सकूं। कभी कभी मुझे भी पढ़े हुए कठिन शब्द मेरे मन में आते हैं तो कोशिश करता हूं उन्हें ना बोलूं। मैं शब्द आप जानते हैं, पर आप मैं जानते हैं देह को। जब भी आप होते हैं, जितनी देर आपको अपने होने का पता नहीं होता, वो बहुत अच्छी अवस्था है, पर बड़ी खतरनाक है। जब मुझे मैं के होने का पता नहीं होता, बहुत अच्छी इसलिए है कि कोई खतरा ही नहीं है। और ये मैं होने का जहां ख्याल आया, बस साथ ही तुम देह हो जाते हो। ये मुझे नहीं कहना, तुम स्वयं देख लो। जो शास्त्र कहता है वही मैं चाहता हूं तुम्हें दिखे। शास्त्र तुम्हें आंख दे दे। मुझे अपनी ओर से कुछ नहीं कहना, पहले जो आप कहते हैं, समझते हैं, वो बोलता हूं। जब तक आपको मैं का ही पता नहीं, तब तक कोई खतरा, मृत्यु, दुख, भगवान तक की जरूरत बताओ पड़ी हो। कभी स्वर्ग नरक का खतरा मालूम पड़ा हो? सारे खतरे पैदा हुए मैं के पैदा होते, और मैं के रहते खतरे खत्म करना है। ध्यान दो, ज्ञान क्या है? मैं खतरे से मुक्त हूं। मेरे को मैं का पता नहीं, तब देह होने का भी नहीं, तो मौत का भी नहीं, दुख का भी नहीं, धन का भी नहीं, गरीब अमीर भी नहीं। कितना गिनाऊं मैं, तुम गिनती करना। एक भी दुख ले आना शाम की सभा में। गहरी नींद में जब आपको अपने होने का पता नहीं होता, उतनी देर की कौन सा दुख रहता है। अब खड़ा हुआ मैं, तो मैं अकेला नहीं आया। सहज सयुजा मैं तुरंत देह हो गया। मैं आया और देह हुआ। मैं आया, गरीब अमीर पापी पुण्यात्मा हुआ। मैं जागते ब्रह्म नहीं हुआ। कहां से आया ये मैं, कहां जाती है ये नहीं जाना। इसलिए प्रातः जाग करके मैं की खोज नहीं की। जो मैं मान लिया मान लिया। ये आत्मानुसंधान। जागने को तो कुत्ता भी जागेगा जो है। इसमें आपकी क्या खूबी? और ये मैं का आना आप पर निर्भर नहीं है। प्रकृति से ही मैं आ जाती है और मैं अज्ञानता में खो जाती है। इसके लिए प्रयत्न नहीं करना, न मैं के आने के लिए और न मैं के सोने के लिए। ये प्रयत्न नहीं है, और न देह होने में आपने कोई प्रयत्न किया है। जागे देह हो गए। अब इतना नासमझ भी नहीं है कि हम हों और मरने का ख्याल ना आए। इतने नासमझ होते, हमसे तो थोड़ा कुत्ता बिल्ली अच्छे हैं। जितना ही अज्ञानता उतना ही ठीक है। पूरे अज्ञानी हो तब भी ठीक, और कम ज्ञान है तब भी ठीक ही है। कुत्ता बिल्ली हमसे ज्यादा मस्त हैं।
इसीलिए कोई हमारे सम्मेलन में नहीं आता, परवाह ही नहीं उसे। वो हमें कुछ नहीं समझते, हम उनको कुछ नहीं समझते ना। कुत्ता बिल्लियों को तुम्हें जरा महत्व देते हैं, तो हमने उनको महत्व नहीं दिया, कुत्ता बिल्ली ने हमें नहीं दिया। कहते करते रहो वेदांत सम्मेलन। उन्हें कम चिंता है, उन्हें धनी होने की नहीं है, बड़े होने की नहीं है, राजा बनने की नहीं है। काफी ठीक है वो। तो अब तो आप तो लौट सकते नहीं, नहीं तो हम जानवर ही बना देते। अब जानवर तो बना नहीं सकते, हाँ, और राक्षस भी बनाना नहीं चाहते, क्योंकि वो भी आप अपनी वासनाओं के कारण बन जाते हो। हत्यारे बन जाओ, चोर बन जाओ, बलात्कारी बन जाओ, सब बना ही जाते हो। बचते बचते लोग बन रहे हैं, क्योंकि अपने अधूरापन को पूरा करने में लगे हैं। और ये मैं पूरा होना चाहिए। मैं जागे और मृत्यु रहित हो, मैं जागे और सब वही हो। उपनिषद के मंत्र भी थोड़ा थोड़ा बोल दूं। अभी अभी अनंत देव जी ने बोला, सृष्टि का अभिन्न तो उपादान कारण, परमात्मा से ये सब हुआ है, उसी में है, उसी में रहता है। ये क्यों बताया, कब हुआ, इस पर बड़े विवाद हैं। कब हुआ, कैसे हुआ, शास्त्र एक मत नहीं है। उससे हुआ, ये हमारे बताने का प्रयोजन क्या है। कैसे हुआ वो भी बताएंगे थोड़ा बहुत, पर महत्व तो ये है कि उससे हुआ जिससे समझ में आ जाए ये वही है। उदाहरण जितने दिए हैं, मिट्टी का देते हैं, पानी लहर का देते हैं, लोहा औजार का देते हैं। क्या बताना चाहते हैं कि जो हुआ है, हुआ दिखने पर भी ये वही है। हुआ दिखने पर भी वही है, पर ये दिखता नहीं। हमें लोहा दिखता है, औजार दिखते हैं, दोनों। मिट्टी दिखती है, बर्तन दिखते हैं, दोनों प्रत्यक्ष है हमारे लिए। लेकिन यहां सब दिखता है, पर जिससे सब हुआ वो अप्रत्यक्ष है, परोक्ष है, स्पष्ट नहीं है। किसी को परमात्मा का पता है क्या? उससे सृष्टि होते देखी तुमने? मिट्टी से बर्तन बनते देखे, लोहे से औजार बनते देखे, मिटा के भी देखे, बनते भी देखे, रहते भी देखे। और रहते घड़े में मिट्टी देखने में बहुत कठिनाई नहीं है, पर परमात्मा को देखने में बहुत कठिनाई है। सृष्टि सृष्टि दिखती है। सारे ग्रंथों का कहना एक ही है, इस नाशी में अविनाशी कैसे देखें। हाँ, इस जन्मा में अजन्मा कैसे देखें। जन्मे में कोई ऐसा जन्मा जिसमें अजन्मा न रहता हो। अभी आपको बता रहे थे, घड़ा जन्मा, अजन्मा उसमें न रहे, घड़े को जन्म दे दो। तो मृत्यु क्या है, जन्म क्या है? सत्य से अपरिचित होना, सत्य का न दिखना ही सृष्टि। इसलिए हमारे शंकराचार्य कहते हैं, यद ज्ञानाद अभूत द्वैतम ज्ञाते यस्मिन् निवर्तते। जिसके न देख पाने से जगत सत्य लगता है, जिसके जानने से जगत बुद्धि निवृत्त हो जाती है। प्रबोधे असतवत भवेत, असत भवेत नहीं कहा, असतवत। स्वकाले सत्यवत भाति। यह जगत सत्य की तरह लगने लगता है, और जब सत्य की तरह लगता है तो जन्म भी लगता है, मरना भी लगता है। जब सत्य दिख जाता है तो जन्म मरण और दिखने वाला असतवत दिखने लगता है। असतवत भवेत। ब्रह्म देखने से जगत 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 नहीं लगता। ये जग हर का रूप है, हर रूप नजर ही आया, पर ये कहने से तो नजर नहीं आया।
अविनाशी तो नहीं मिला, नाशी नाशी मिला, दुख मिला। और होने की प्रक्रिया को भी अभी बता रहे थे, कल भी बताया था कि उससे मन हुआ, प्राण हुआ, इंद्रियां हुई, देह हुआ, सब हुआ। मिट्टी से ईंटा हुआ, ईंटे से मकान हुआ। बनाते हो ना, क्रम से देखें तो पहले मिट्टी से ईंटा हुआ और ईंटे को जोड़ जोड़ के मकान हुआ। तो आखिर मकान हो चाहे ईंटा, है क्या? क्रम से चाहे वो पहले मैं हुआ, फिर मन हुआ, इंद्रियां हुई, देह हुआ, संसार हुआ, पर हुआ किससे? परमात्मा से हुआ। ये हमारा विश्वास है। तर्क से भी मानना पड़ता है कि कोई चीज होती है तो किसी होने वाली से ही होती है। इसलिए एक को मानने में वैज्ञानिक भी मजबूर हैं, नास्तिक भी मजबूर हैं, उसके बाप को भी मानना पड़ता है कि कोई सत्य जरूर है, पर वो सत्य मैं हूं, इस मानने में नानी मर जाती है, मौसी मर जाती है, तुम्हारी आस्था मरती दिखाई देती है, तुम्हारा अभी तक का विश्वास नष्ट होता दिखाई पड़ता है इस कहने में कि मुझसे सब हुआ है। इसलिए परमात्मा से सब हुआ है ये दिखता नहीं है। जब दिखेगा मुझसे जगत हुआ है ये दिख सकता है, पर अभी नहीं दिखता। अभी मैं हुआ हूं दिखता है, मैं होता हूं, मुझसे सब होता है। अर्थात मैं वो चेतन हूं जिससे मैं का ख्याल, अहम ज्ञान भी पैदा होता है। अहम ज्ञान के पैदा होते इदम ज्ञान भी पैदा होता है। अहम और इदम का अधिष्ठान एक है। उसे तत् के द्वारा या त्वम के द्वारा अहम से भी समझो, दोनों तरह से सोचो। अभी है और हूं की बात कही गई। है पर विश्वास करके मैं को समझो और मैं और है को एक समझो। तो जब समझ जाएंगे कि लोहा उपयोगी है, तो लोहे से अलग कुछ नहीं। मृत्यु सत्यम, लोह मित्येव सत्यम। जैसे शंकराचार्य और गोस्वामी जी ये कहते हैं, रस्सी में सर्प की तरह। देखो, रस्सी बिल्कुल न दिखे तो कोई खतरा नहीं। व्यवहारिक उदाहरण, ये भ्रम, ये ना समझी नहीं जाती, पर जोर देता है। इसलिए हमारा जोर शब्दों है, हमारा जोर उस बात पर है कि क्या नाम रूप मुझ में कल्पित है या उसमें कल्पित है। उसे देखा क्या? रूप मिटते मिटते मिटते, ये नाम रूप मिटाने की कल्पना करो तो वो सत्य परोक्ष हो जाएगा। जैसे मिट्टी में वो मिट गया, फिर वो परमाणु मिट गया। मैं ही वह हूं जिससे जगत होता है, रहता है, और मैं कभी पैदा नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ। इस पैदा हुए मेरा ही अस्तित्व है। देखना, मैं को देह देखता हूं, मन देखता हूं, ये और। इसलिए मैं होता हूं, देह होता हूं तो सीमित हो जाता हूं, विराट मुझसे अलग हो जाता है। इसलिए अहम की छिन्नता और अपने में दृष्टता बाध करके पहले शुद्ध चिन्ह मात्र का बोध और फिर मैं ही सर्वत्र हूं, इस सत्य को जानना है। की चर्चा फिर करेंगे जब समय मिलेगा। ये इस बार सम्मेलन के आयोजक महंत जी ने उनके एक निर्णय, पूज्य ब्रह्मलीन निर्मल जी के समय पर समय का बहुत ध्यान रखते थे, पर अपन ने अपनी कमजोरी समझ ली है। मैंने पूछा क्यों करते हैं? कहते हैं लोग आते हैं लेट, अब फंस गए। अब बीच में तो बहुत बेशर्म होगा कोई तो उठेगा, और बहुत ही कोई ज़रूरत होगी बहुत तो जाएगा, नहीं फंस गया। तो चलो फांस करके मछली पकड़ी जाती है, तुम भी फंस गए, हम फांस के इंजेक्शन लगाएंगे। इसलिए लेट कर देते हैं। जो लेट आए ना, टाइम पे बंद करते तो कई वक्ता रह जाएंगे। इसलिए हमको पता है कि लेट करने में कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा, इसलिए लेट कर लेते हैं। ओम शांति।